Hello and welcome to Shivanomics. In economics, sometimes the numbers look impressive, but the reality behind them is not. At one point or other, you might have read statements in newspapers like GDP growth has sharply increased or inflation is falling rapidly. But the real question is, क्या ये स्टेटमेंट्स रियल एक्चुअल पिक्चर डिपिक्ट करती हैं इकोनॉमी की और आर दीज फिगर्स मिसलीडिंग? टू अंडरस्टैंड दिस we need one small but powerful concept, that is the base effect. This concept was directly asked in UPSC prelims 2011 and it continues to silently influence GDP growth and inflation data even today. So, today we will understand the base effect in the simplest possible way using examples from daily life, GDP, and inflation. We will come back to this question after understanding the concept. So, let's start understanding base effect with the help of very relatable example. Let us take example of your pocket money. Suppose last month will denoted by month 1, your pocket money was rupees 100. इस महीने आपकी पॉकेट मनी इंक्रीज होके हो गई रुपीज 200. सो दिस इज एग्जैक्टली 100% इंक्रीज. अब ये कैसे आया? आई होप आप सबको पता ही होगा, बट स्टिल फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो, हम ये कैसे निकालते हैं? न्यू वैल्यू दैट इज 200 माइनस प्रीवियस वैल्यू 100 ओवर प्रीवियस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि हमें परसेंट निकालनी है. सो दिस कम्स आउट टू बी 100 बाई 100 into 100. तो इससे ये चला गया. So it comes out to be 100%. So now this 100% increase sounds very huge, right? But actually तो आपकी पहले 100 रुपए थी पॉकेट मनी, अब हो गई 200. Obviously we are taking hypothetical example. Now consider the second scenario. किसी और की लास्ट मंथ पॉकेट मनी थी रुपीज 10,000. इस मंथ हो गई रुपीज 11,000. अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे इट कम्स ओनली 10% इंक्रीज. इफ यू कंपेयर दीज टू, तो यहाँ पे तो आपको दिख रहा है कि ये 100% इंक्रीज हुआ है, तो यहाँ पे दिख रहा है सिर्फ 10% इंक्रीज हुआ है. बट इन रियलिटी आपको क्लियरली नजर आ रहा है यहाँ पे जहाँ पे 10% इंक्रीज हुआ है, यहाँ पे एक्चुअली दिस पर्सन इज फार मोर बेटर ऑफ देन दिस पर्सन. यहाँ पे सिर्फ इसकी 200 रुपीज है पॉकेट मनी, यहाँ पे है 11,000 पर मंथ. इन दोनों एग्जाम्पल से हमें क्या समझ आता है कि जो परसेंटेज इंक्रीज है, यहाँ पे 10% है, यहाँ पे 100% है, दैट डिपेंड्स ऑन द बेस अमाउंट. बेस अमाउंट मतलब प्रीवियस वाला जो ओरिजिनल अमाउंट है. यहाँ पे वो सिर्फ 100 रुपीज थी पॉकेट मनी, यहाँ पे तो 100% इंक्रीज भी हो गया तो भी 200 ही आई है यहाँ पे न्यू वाली वैल्यू. बट यहाँ पे क्योंकि जो बेस अमाउंट हमारा ज्यादा था 10,000 रुपीज, यहाँ पे 10% इंक्रीज होने पे भी 11,000 हो गई है आपकी. So the percentage increase depends on the base amount. This is the base effect. अब अगर हम इसको GDP की टर्म्स में समझें, so let's take example of GDP. हम hypothetical figures ही लेंगे यहाँ पे. Suppose किसी country की GDP was 100 in year 1. यहाँ पे हम year 1 ले लेंगे. GDP was rupees 100. Second year में due to some crisis like a pandemic for example, GDP fell to rupees 80. अब थर्ड ईयर में क्या हुआ? थोड़ा रिकवरी की तरफ गए हम. GDP increased to rupees 88. Now newspapers would say that GDP grew by 10% this year. 80 to 88, 10% increase आता है ना हमारा. तो newspapers would say GDP grew by 10% this year. This sounds very positive. But now compare the actual levels.
ओरिजिनल जीडीपी 100 रुपीज थी, अभी current GDP is still only rupees 88. So the economy has not fully recovered yet. So growth looks high only because last year's GDP was very low. क्योंकि हमारी जो ये वाली GDP है ₹80, दैट वॉज वेरी लो, इसलिए 88 होने पर भी हमें लगा कि 10% इंक्रीज हो गया, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया GDP का. बट इन रियलिटी it is still lower than rupees 100. That was of year 1. So you must always remember that high growth rates does not always means strong recovery. तो यहाँ से हमने क्या कंक्लूड किया, तो ये वाली ग्रोथ है यहाँ से यहाँ तक की 10%, इट लुक्स वेरी हाई बिकॉज दिस ईयर सेकेंड ईयर्स लास्ट ईयर जीडीपी वॉज वेरी लो. सो दिस इज द बेस इफेक्ट इन जीडीपी ग्रोथ. अब हम इन्फ्लेशन वाला एग्जाम्पल लेते हैं. बेस इफेक्ट इन इन्फ्लेशन. सपोज लास्ट ईयर, इसको हम डिनोट करते हैं y1 से, टमाटो का प्राइस था ₹100 पर केजी. ऑब्वियसली इट इज़ वेरी हाई. अब इस साल ईयर 2 में टमाटो का प्राइस हो जाता है ₹101 पर केजी. तो इन्फ्लेशन रेट क्या है यहाँ पे, जस्ट 1%. बट आर द टमाटोज चीप? ऑब्वियसली नॉट. 101 रुपये किलो टमाटोज आर नॉट चीप, दे आर स्टिल एक्सपेंसिव. बट यहाँ पे हमें इन्फ्लेशन लुक्स लो बिकॉज जो लास्ट ईयर का प्राइस था दैट वाज ऑलरेडी वेरी हाई. यहाँ पे हमें लगेगा कि 1% इंक्रीज हुआ है इन्फ्लेशन में, बट इट लुक्स लो बिकॉज लास्ट ईयर्स प्राइस वाज ऑलरेडी वेरी हाई. सो दिस इज कॉल्ड base effect in inflation. Now let us understand very important thing, that why this base effect causes confusion. Because most people look only at growth rate or inflation rate. They forget to look at the previous year's situation. Because of this, numbers can look better than reality or worse than reality. UPSC just wants you to understand this logic. इसी से आपका क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा. तो अगर हम बात करें एक्चुअली डेफिनेशन क्या होती है बेस इफेक्ट की, या हम किसे कहते हैं बेस इफेक्ट. सो बेस इफेक्ट refers to the impact of the previous year's level. प्रीवियस ईयर्स लेवल मतलब प्रीवियस ईयर का प्राइस लेवल हो सकता है या जीडीपी हो सकती है प्रीवियस ईयर की, दैट इज उसको हम कहते हैं द बेस ऑन द करंट ईयर्स ग्रोथ रेट, या फिर अगर हम इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं तो इन्फ्लेशन रेट. Growth or inflation is always measured relative to a base. So if base value abnormally low होगी तो growth may look artificially high. जैसे हमने अपने ये वाले एग्जाम्पल में किया था, कौन से वाला, ये वाला. अगर जो हमारी बेस वैल्यू है एबनॉर्मली लो होगी तो ग्रोथ में लुक आर्टिफिशियली हाई. और अगर एबनॉर्मली हाई वैल्यूज होंगी हमारी, जैसे ये हमने इन्फ्लेशन के केस में की है, एबनॉर्मली हाई वैल्यू थी यहाँ पे ₹100 पर केजी, तो this inflation rate might look artificially low. So we can say percentages can exaggerate the reality if base itself is distorted. This distortion is called the base effect. I hope आपको अच्छे से समझ आ गया होगा बेस इफेक्ट क्या होता है.
Now let's come to that question again. तो ये था यूपीएससी 2011 का क्वेश्चन. A rapid increase in the rate of inflation is sometimes attributed to the base effect. What is base effect? So let's read all these definitions one by one. First option states it is the impact of drastic deficiency in supply due to failure of crops. ऐसा तो कुछ नहीं पढ़ा हमने. B option is it is the impact of surge in demand due to rapid economic growth. C option is it is the impact of price levels of previous year on the calculation of inflation rate. D is none of the statements is correct. तो obviously अब तक आपको clearly पता ही है. The correct answer is option C. So it is very clear that once the concept is clear, many economy questions become very easy to handle. So you must focus on understanding in core economics portion. So if there is any other core economics concept that you would like to be explained or clarified next, you can mention it in the comment section. So see you with the next concept. So that's it for this video. Thank you so much for watching.